नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों के बीच आए हैं एक बहुत ही दुखद घटना पर चर्चा करने के लिए। यह घटना होता है उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां पर एक वहां का स्थानीय विधायक होता है कुलदीप सिंह सेंगर, जो भारतीय जनता पार्टी से होता है। असल में घटना यह हुआ था कि एक लड़की होती है जो काम की तलाश में सब जगह प्रयास करती है, नहीं मिलता है तो वो अंत में वो अपने स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पास जाती है और काम का गुहार करती है। तो बदला में होता क्या है दोस्तों, उसको काम देने के बदला में ये विधायक बहुत ही नीच किस्म का जो विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, घटिया मानसिकता वाले, ये करता क्या है, लड़की के साथ रेप कर देते हैं। बलात्कार करने के बाद इसको 1 महीना के लिए गायब कर देते हैं। इतना ही पर नहीं रुकता है दोस्तों बात, जब 1 महीना के बाद लड़की अपने घर पहुंचती है तो उसके पिता को, उसके परिजनों को पता चलता है कि हमारे बेटी के साथ गलत हुआ है। तो वो चले जाते हैं थाना पर एफआईआर करने के लिए। थाना पर उसका एफआईआर नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है कि वहाँ का दरोगा जो होता है वो जानता है कि ये तो यहाँ का स्थानीय विधायक है, इसके खिलाफ कैसे रिपोर्ट लिखे। वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। तो लड़की जब घर आती है अपने परिजनों के साथ, रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है, तो यही बात वही जो होगा, कोई लीक कर दिया होगा, वहाँ का दरोगे होगा, वही लीक किया होगा दोस्तों। जो विधायक के आदमियों को पता चलता है तो वो विधायक का आदमी क्या करता है, उससे घर पहुँचता है। उसके पिताजी के साथ बहुत मारपीट किया जाता है। उसके पिताजी को मार कर अधमरा कर दिया जाता है। अधमरा करने के बाद लड़की उस पर और उसके अंदर अपना आत्म शक्ति बोल सकते हैं आप, आत्मशक्ति उसके अंदर जगी। वो गई अपने मुख्यमंत्री के पास, आवास के पास, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास। वहाँ पर उसने आत्मदाह करने की कोशिश की तो उसका एफआईआर दर्ज किया गया। दोस्तों, रोमांचक की घटना की बात ये होती है कि वहाँ जो रिपोर्ट लिखा, एफआईआर किया जाता है, तो वो विधायक को गिरफ्तार करने के बदले लड़की के पिताजी को जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में बंद करने के बाद उसके पिताजी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद, जब मृत्यु हो जाती है तो घटना जो है पूरी तरह से हाईलाइट हो जाती है। तब वो लड़की कोर्ट जाती है। कोर्ट में उसके पक्ष में फैसला होता है। उस विधायक को आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। आजीवन कारावास सज़ा मिल जाती है तो वहाँ पर भी उस कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक है, उसके आदमी को सुकून नहीं मिलता है दोस्तों। वो क्या करती है, जब लड़की एक दिन कोर्ट में गवाही देने के लिए गुजरती है तो उसके साथ होता क्या है कि उसमें एक ड्राइवर रहता है, एक वकील रहता है और उसका 2 परिजन रहता है और एक लड़की रहती है। होता क्या है दोस्तों कि ट्रक से उस गाड़ी को कुचल दिया जाता है। कुचल देने के बाद उसमें होता क्या है कि सभी लोग जितना थे उसमें मारे जाते हैं। एक आदमी होता है, वो एक लड़की होती है, वही पीड़िता, जो बच जाती है, वेंटिलेटर पर रहती है, वो बच जाती है। तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिल ही गया था। तो आज 2025 जब आया तो होता क्या है दोस्तों कि उसी विधायक को आज फिर बेल मिल गया और वो आज बाहर घूम रहे हैं। तो लड़की ने फिर से आवाज़ उठाई है। तो सरकार से सवाल, देखिए दोस्तों, सरकार से सवाल करना ज़रूरी इसीलिए है कि आप बोलते हैं कि हम, योगी आदित्यनाथ जी से पर्सनल से मेरा सवाल है कि आप बोलते हैं कि हम अपने पूरे राज्य में, जो प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, उसमें आपने पूरी तरह से माफियाओं को, डकैतों को, चोरों को, बदमाशों को, बलात्कारियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। आपने आम आदमियों को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन आपका जो विधायक ये कर रहा है, इसको कौन ख़त्म करेगा सर? आपसे सवाल है मेरा, इसको ख़त्म कौन करेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चालू तो किए हैं, लेकिन उसका ये जो है 10वां साल आज मनाया गया था। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया गया था। लेकिन ये 2025 है, यानी 10 साल गुजर गया इस अभियान का। इसके हर्षोल्लास के साथ इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। इसमें मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत बड़े जो है वादे कर रहे थे। आखिर आप देख रहे हैं क्या वादे थे, क्या काम हो रहा है। खुद उनके जो विधायक है वो खुद ऐसे हैं, बोलते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, गुंडा राज ख़त्म कर दिया। आपने कुछ नहीं ख़त्म किया है सर, आपने बढ़ा दिया है। आपके अधिकारी सही नहीं है, आपके जो टिकट देते हैं, जो आपके विधायक चुन कर जाता है, वो सही नहीं है। और
आप लोग की क्या राय है, आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।